तो दोस्तों, अब तक आप सभी को ये पता चल चुका होगा कि चंद्रयान 3 ने मून पर सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली है। पर आप में से काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि उद्देश्य क्या हैं। और इन उद्देश्यों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इनमें पेलोड कौन कौन से लगे हैं। साइंस की भाषा में पेलोड को साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, जो स्पेसक्राफ्ट के साथ ले गया गया है वहाँ पे। और इन्हीं सब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझेंगे, जिनकी मदद से हम चांद पर कुछ धांसू एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसके डिबंक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टोटल कितने पेलोड्स का इस्तेमाल किया गया है चंद्रयान 3 में। सबसे ज़्यादा पेलोड्स का इस्तेमाल किया गया है लैंडर में, जिसका नाम विक्रम है। 4 पेलोड्स का इस्तेमाल किया गया है इसमें। उसके बाद 2 पेलोड्स का इस्तेमाल किया गया है रोवर में, जिसका नाम प्रज्ञान है। और इसके अलावा सिर्फ एक पेलोड का इस्तेमाल किया गया है प्रोपल्शन मॉड्यूल में। प्रोपल्शन मॉड्यूल यानी कि जो अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट तक ले जाने के लिए क्राफ्ट यूज़ हुआ है, उसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं। तो आइए समझते हैं डिटेल में एक एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे हुए पेलोड के बारे में। इसका नाम है शेप। इसका फुल फॉर्म देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये किस बारे में है। शेप का फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। स्पेक्ट्रो शब्द स्पेक्ट्रम से लिया गया है। स्पेक्ट्रम यानी कि लाइट। लाइट की दोस्तों काफ़ी रेंज होती है, जिसमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज हम देख पाते हैं, जिसे विजिबल लाइट कहते हैं। तो इन्हीं ग्रहों से आते हुए लाइट को एनालाइज करके, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लाइट आ रही है वो जिस जगह से आ रही है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जैसे वहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन सी लाइट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कौन सी लाइट इमिट कर रहे हैं, इन सब के बारे में मोटा मोटा हमें आइडिया मिल जाता है। ये पेलोड जो है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल पे लगा हुआ है, और जब ये प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के ऑर्बिट में पहुँचेगा तो वहाँ से अर्थ से आने वाली जो किरणें होंगी, स्पेक्ट्रल पैटर्न्स होंगे, उनको एनालाइज करके नोट किया जाएगा। जिसके बाद वो जो पूरे ब्रह्मांड में जितने ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, एक्सो प्लैनेट्स हैं जो हैबिटेबल हैं, मतलब जीवन के योग्य हैं, उनके सिग्नेचर से मैच किया जाएगा अर्थ के सिग्नेचर को, जिससे हमें समानता पता चल सके और एक अंदाज़ा लग सके कि जहाँ से वो किरणें आ रही हैं वो एक हैबिटेबल प्लैनेट है, जहाँ पे जीवन रह सकता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं विक्रम लैंडर के बारे में। इसमें जो सबसे पहला पेलोड लगा है उसका नाम है चैस्टे। इसका फुल फॉर्म है चंद्रास सरफेस थर्मोफिज़िकल एक्सपेरिमेंट। जैसा कि आप नाम से ही स्पष्ट होता है कि मून के सरफेस पे थर्मोफिज़िकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, जिनसे पता चलेगा कि चांद की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, उसका टेम्परेचर के हिसाब से कंडक्टिविटी क्या है, बाकी और भी कई फीचर्स हैं। एक्चुअली इसमें होता यह है कि इसमें एक लंबा सा रॉड होता है, जिसको लैंडर के निचले वाले हिस्से से ज़मीन में छेद किया जाता है, ड्रिल किया जाता है, और उसमें एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जो चांद के सरफेस को हीट करता है। और वो हीट करके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का पता करते हैं कि मान लीजिए वहाँ पे पानी हो, तो पानी भी हीट के साथ एक अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे वो लिक्विड होता है तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से और भी कई एलिमेंट्स के बारे में पता लगाया जाएगा इसकी मदद से कि उसकी कंडक्टिविटी और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं क्या। विक्रम लैंडर का दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिस्मिक एक्टिविटी को नापेगा। जैसे कि सिस्मिक मतलब भूकंप से रिलेटेड। तो इसमें क्या होगा कि ये एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो लैंडर से नीचे लाया जाएगा और वो चांद की सतह पर टच होगा, जिसकी वजह से हम ये पता कर पाएंगे कि चांद में जो भूकंप है उसका पैटर्न क्या है, भूकंप आता कैसे है, इन सब के बारे में। अब अगला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है रंभा। ये एक लैंगमियर प्रोब है। लैंगमियर प्रोब बेसिकली क्या होता है, ये एक रॉड सा होता है जो लैंडर से बाहर की ओर निकलता है और उस पर एक प्रोब लगा होता है, डिटेक्टर लगा होता है। ये बेसिकली करता क्या है, ये चांद के सरफेस के ऊपर जो आइनोस्फेयर होता है, जो सूरज से आ रही जो आयंस होती हैं, प्लाज्मा की किरणें होती हैं, उनके वजह से चांद पर एक चार्ज सा डेवलप हो जाता है आइनोस्फेयर में। क्योंकि अर्थ जैसा चांद पर इतना डेंस एटमॉस्फेयर तो है नहीं, जिसके वजह से मून के सरफेस पे आयंस का चार्ज डेवलप हो जाता है। तो उन चार्ज
आयनोस्फेयर को स्टडी करने के लिए इस प्रोब का यूज़ किया जाता है। रंभा जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है उसका नाम है, और रंभा का फुल फॉर्म होता है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली ये चांद के आइनोस्फेयर से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करेगा। अब अगला और आखिरी इंस्ट्रूमेंट है रेडियो रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे LRA। तो दोस्तों इसको USA के नासा ने दिया है इसरो को वहाँ पर लगाने के लिए। ये बेसिकली कुछ और नहीं है, ये बेसिकली लैंडर के ऊपर लगाया जाता है। इसमें मिरर्स होते हैं और जब लेज़र को अर्थ से छोड़ा जाएगा तो ये उस पर रिफ्लेक्ट करके वापस अर्थ पर आएगा और उसे डिटेक्ट किया जाएगा। इससे होगा कुछ और नहीं बल्कि ये पता चलेगा कि एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है मून का और अर्थ का, और कब वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे होते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, एट्सेट्रा। अब बढ़ते हैं अपने रोवर प्रज्ञान पे लगे पेलोड्स के बारे में। इस पर 2 पेलोड्स लगाए गए हैं। पहला पेलोड जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये करता कुछ और नहीं है बल्कि इसमें एक डिवाइस लगा होता है। वो डिवाइस को नीचे की तरफ रोवर से मोड़कर चांद के सरफेस की तरफ फोकस किया जाएगा और इससे कुछ रेज़ निकलेंगी चांद के सरफेस पे, अल्फ़ा रेज़ निकलेंगी टू बी एग्जैक्ट। और वो अल्फ़ा रेज़ जो होंगी वो चांद पे जो मिट्टी है उसको गर्म करेगी, आयनाइज करेगी, और उससे बीचों बीच में एक डिटेक्टर लगा होगा। तो ये जब रेज़ आएंगी मिट्टी पे पड़ेंगी, इनमें से आकर फिर वापस डिटेक्टर पे टकराएंगी। तो इनसे बेसिकली हमें मून की मिट्टी की जो मिनरल कंपोजिशन है, जो एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में आइडिया लगेगा कि वहाँ पे जो मिट्टी है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, पोटेशियम एट्सेट्रा। इसी सीरीज़ में दूसरा पेलोड जो है उसका नाम है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। तो बेसिकली इसका भी काम सेम है पिछले वाले इंस्ट्रूमेंट की तरह। ये भी उसमें एलिमेंट्स और मिनरल कंपोजिशंस के बारे में पता लगाता है, बस पता लगाने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें मिनरल और कंपोजिशन का पता लगाने के लिए लेज़र का यूज़ किया जाता है। लेज़र को छोड़ा जाता है मिट्टी पे, उसके फिर डिटेक्टर पे लिया जाता है और कंपोजिशन के बारे में पता लगाया जाता है। बल्कि पिछले वाले में हमने अल्फ़ा पार्टिकल का यूज़ किया था। तो दोस्तों ये थी बेसिक जानकारी हमारे चंद्रयान 3 पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में। जाते जाते अब ये बात कर लेते हैं कि ये चंद्रयान 3 ज़रूरी क्यों है। ये ज़रूरी इसलिए है कि आने वाले टाइम में मून सेकेंड रेस स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि मून पे अब सभी देश जाने की होड़ में लगे हुए हैं। मून पे आने वाली टाइम कॉलोनीज़ को बसाने की बात की जा रही है, मून पे माइनिंग की बात की जा रही है। मून पे हो सकता है कुछ ऐसे मिनरल्स मिले जो अर्थ पे काफ़ी रेयर हों और वो मून पे मिले जिनको माइन किया जा सके, फिर यूज़ किया जा सके। डीप इनर स्पेस ट्रैवल के लिए भी मून को एक बेस की तरह इस्तेमाल करने की बात हो रही है कि अर्थ से ना जाकर हमें बेस एक बनाया जाए मून पर और मून से डीप मिशंस स्पेस में लॉन्च किया जाए, जो कि काफ़ी पैसे बचा सकता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। आने वाले टाइम में मार्स पर जाने के लिए भी मून पर बेस बनाना काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये थी बेसिक जानकारी दोस्तों। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।